भारत चीन के बीच में जो बॉर्डर इश्यूज हैं उन पर बातचीत हुई। चाइना ने भी जो कैलाश यात्रा है उसे भी आरंभ कर दिया है। भारत ने भी जो चीनी नागरिकों के ऊपर वीजा संबंधी कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाए थे उसे भी अब खत्म किया जा रहा है। जो भारत और चीन के बीच में एक प्रमुख मुद्दा है सीमा विवाद, अगर वो सॉल्व होता है तो निश्चित तौर पर भारत और चीन के संबंध बेहतर होने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, और वो टॉपिक ये है कि चीन के विदेश मंत्री वैंग यी 18 से 20 अगस्त तक भारत की यात्रा पर रहेंगे। और इस यात्रा का महत्व इस कारण और बढ़ जाता है कि रूस का ऑयल खरीदने के कारण भारत पर ऑलरेडी टैरिफ ट्रंप लगा चुके हैं। पुतिन और ट्रंप की वार्ता अलास्का में विफल हो चुकी है और अब रूस से तेल खरीदने के कारण चीन पर भी भविष्य में टैरिफ लगाए जाने की संभावना। तो इस बैकग्राउंड में वैंग यी की भारत यात्रा बहुत इम्पोर्टेंट है। कई मायनों से इसको कई अर्थों में देखा जा रहा है। तो आइए विश्लेषण करते हैं इस यात्रा का और साथ में देखने की कोशिश करते हैं कि किन मुद्दों पर प्रमुख रूप से बातचीत होगी। तो देखिए, जो वैंग यी हैं वो भारत की यात्रा कर रहे हैं 18 से 20 अगस्त के बीच में, और इस दौरान उनकी जो भेंट होना है वो प्रधानमंत्री मोदी जी से, विदेश मंत्री एस जयशंकर जी से और NSA अजीत डोभाल जी से चर्चा होनी है। इन पर प्रमुख रूप से किन मुद्दों पर बात हो सकती है इन बैठकों में, तो आइए उनका विश्लेषण करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला और इम्पोर्टेंट जो मुद्दा है वो है भारत चीन के बीच में जो बॉर्डर इश्यूज हैं उन पर बातचीत होना है। तो देखिए, जो वैंग यी और NSA अजीत डोभाल जी की चर्चा होना है वो 24वीं सीमा वार्ता के अंतर्गत होने वाली है। और इस चर्चा में चूंकि जब 23वीं वार्ता हुई थी वैंग यी और अजीत डोभाल जी के बीच में, तो 6 मुद्दों पर समझौते भी हुए थे, यानी प्रगति हो रही है। और निश्चित है कि अगर इस बार भी NSA अजीत डोभाल और वैंग यी के बीच में कुछ पॉजिटिव निकल के आता है तो वो भारत चीन संबंधों की अच्छा है। दूसरा प्रमुख मुद्दा है भारत चीन के बीच में सीमा व्यापार को आरंभ करना, लैंड बॉर्डर से व्यापार को आरंभ करने के मुद्दों पर भी चर्चा होने की संभावना है। तीसरा प्रमुख मुद्दा क्या है? उड़ान और यात्राओं की बहाली और पर्यटन की भी बहाली करना। देखिए, कोविड के समय से भारत ने चीन में सीधी हवाई उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिसको भी अब खोला जाना है, खोलने पर चर्चा हो रही है। चाइना ने भी जो कैलाश यात्रा है उसे भी आरंभ कर दिया है। इसके साथ साथ भारत ने भी जो चीनी नागरिकों के ऊपर वीजा संबंधी कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाए थे उसे भी अब खत्म किया जा रहा है। तो इन मुद्दों पर भी चर्चा होना है। इसके अलावा जो आर्थिक विषय हैं कुछ, उन पर भी चर्चा होना है। वो आर्थिक विषय कौन से हैं? तो प्रमुख रूप से जो रेयर अर्थ मैग्नेट हैं उनको भारत को कैसे देगा चीन, फर्टिलाइजर कैसे हम ले सकते हैं चाइना से, इसके अलावा जो फार्मास्यूटिकल है वो हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, APT फार्मास्यूटिकल का वो हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इन मुद्दों पर भी चर्चा होना है। फिर इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट विषय है उनकी यात्रा का, वो ये है कि इस माह 31 अगस्त से लेकर 1 सितंबर के बीच में जो चाइना का शहर है तियानजिन, वहां पर SCO यानी शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग होना है, जिसमें 20 देश के नेताओं को आना है और जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी भी भाग लेंगे। तो इससे पहले बढ़िया पॉजिटिव माहौल बनाने के लिए भी ये यात्रा को माना जा रहा है। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट मुद्दा है उनकी यात्रा का, वो है सैन्य तनाव प्रबंधन और मोर्चा स्थलों से सैनिकों की वापसी सुनिश्चित करना। देखिए, जैसा आपको पता है कि 2020 में जब गलवान इंसिडेंट हुआ था उसके बाद से जो सीमा है भारत चीन के बीच में, उसमें बहुत बड़ी संख्या में सैनिकों की तैनाती की गई है दोनों देशों के द्वारा। तो अब उससे भी सैनिकों की वापसी करना एक योजनाबद्ध तरीके से, जिससे जो सीमा पर टेंशन है वो कम किया जा सके, ये भी एक प्रमुख मुद्दा है उनकी यात्रा। अब इस पे एक और चीज देखते हैं कि इससे भारत को, इन जो विषय है जिन पर चर्चा होना, उससे भारत को क्या लाभ होगा। तो देखिए, मान के चलिए जो भारत और चीन के बीच में एक प्रमुख मुद्दा है सीमा विवाद, अगर वो सॉल्व होता है तो निश्चित तौर पर भारत और चीन के संबंध बेहतर होने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा इस तरह की जो चर्चाएं होती हैं, इससे राजनीतिक तौर पर भी एक दूसरे देश के बीच में विश्वास बढ़ता है। तो भारत चीन के बीच में विश्वास थोड़ा सा बढ़ेगा। फिर पर्यटन और
परिवहन की बहाली होगी तो निश्चित है व्यापार भी बढ़ेगा और दोनों देश के नागरिक एक दूसरे देश में अबाध रूप से जा सकेंगे। फिर तकनीकी सहयोग और व्यापार बढ़ेगा जिससे दोनों देशों को लाभ होगा। तो ये तो सीधे सीधे अगर मुद्दे हैं जिनको हम कहें, लेकिन अगर वास्तविक रूप से बात की जाए तो जो बैकग्राउंड है इन दिनों, जिस पर चीन पे भी भविष्य में रूस का ऑयल खरीदने को लेकर टैरिफ लगने की संभावना है, इस कारण भी भारत के साथ चीन अपने संबंध बेहतर करने की कोशिश कर रहा है। भारत, रूस और चाइना मिलकर RIC ट्राइका को भी फिर से बहाल करने और बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर इन मुद्दों को हम अलग दृष्टि से देखें तो यह है कि भारत को चाइना के साथ बहुत सोच समझ के, फूंक फूंक के कदम रख के आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि पास्ट में, और चीन इस तरह का देश है कि जो पास्ट में कई बार भारत के साथ बुरा कर चुका है, धोखा दे चुका है। तो भारत को प्रत्येक मुद्दे पर बहुत सोच समझ के आगे बढ़ना चाहिए। धन्यवाद।